तो गाइस, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ होगलाल एसएमपी की स्टोरी। अब देखो, हालांकि एसएमपी अब तक ख़त्म नहीं हुई है, चल रही है, लेकिन जितनी भी अब तक हुई है उतनी स्टोरी आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। बेसिकली ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 मैं बाद में बनाऊंगा, लेकिन पहले पार्ट 1 में था क्योंकि अभी स्टोरी लंबी हो चुकी है, तो एक वीडियो में एक्सप्लेन करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो एनीवे शुरू करते हैं आज का वीडियो एंड लेट्स। तो भाई एसएमपी की शुरुआत होती है और सबसे पहले इसमें स्मार्टी भाई, एसजीओ और ड्रीम बॉय खेल रहे होते हैं और फिर वो तीनों भाई नॉर्मल चीज़ें करते हैं। नॉर्मल एक माइनक्राफ्ट एसएमपी में होता है, वो टूल्स वगैरह बनाते हैं, माइनिंग वाइनिंग करते हैं। लेकिन फिर एक दिक्कत होती है। वो दिक्कत क्या थी भाई साहब कि इन लोगों को एक ऐसा बिलबोर्ड मिल जाता है जो कि एसएमपी में अपना राज चला रहा है। उस पर एक रूल लिखा हुआ था जो कि था, यू आर नॉट अलाउड टू कुक फूड। सबको इस रूल की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी क्योंकि अगर ये लोग फूड पका रहे थे तो उन पर बिलबोर्ड बिजली गिरा था बार बार। तो ये लोग मना चाह रहे थे नहीं, तो ये लोग कच्चा फूड खा रहे थे या फिर एप्पल वगैरह खा रहे थे। फिर गाइस वो स्ट्रीम खत्म हो जाती है और उसके बाद एक नई स्ट्रीम होती है स्मार्टी भाई के चैनल पे, जहाँ पर वो लोग एसएमपी के नए मेंबर को ढूंढ रहे थे। अब ढूंढ इसलिए रहे थे क्योंकि एसएमपी का जो नया मेंबर है खतरनाक ईशान, उसको बेसिकली एक जगह पे कैद करके रखा हुआ था क्योंकि बिलबोर्ड का वो सिस्टम चल रहा है एसएमपी में। तो उनको एक पार्कोर पूरा करना। फिर भाई वो लोग तीनों गए थे पार्कोर पूरा करने के लिए, स्मार्टी पाई, एजियो और ड्रीम बॉय। और जैसे कि तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर ये पार्कोर है जहाँ पे इनको बहुत टाइम लग गया ईशान भाई को बचाने के लिए, पर इन्होंने कुछ करके ईशान भाई को बचा। ईशान भाई को बचाने के बाद एसएमपी मेंबर्स उनको एसएमपी में ले आए थे मेन जगह पर। और जब स्मार्टी भाई ने ईशान भाई को बताया कि ये बिलबोर्ड का राज चल रहा है और अगर हमने खाना पकाया तो हम गए समझो, तो पहले बात तो वो माने नहीं। फिर उन्होंने ट्राई किया बिलबोर्ड को तोड़ने का, पर वो तोड़ नहीं पाया, उनका ब्लॉक्स गायब हो गए, पता नहीं कुछ तो हुआ था सिस्टम। एनीवेज उसके बाद एक स्ट्रीम होती है SG18 रे भाई के चैनल पे, जहाँ पर वो गॉड आर्मर बना रहे थे, मतलब वो डायमंड आर्मर बना रहे थे माइनिंग वगैरह करके। फिर वही वो माइनिंग वाइनिंग करते हैं उस टीम पे थोड़ा सा, और उसके बाद जब लोग वो वापस आते हैं सरफेस वर्ल्ड पे, तो वो वहाँ पर देखते हैं कि उनकी जो सीक्रेट चेस्ट थी, बेसिकली वहाँ पे जो वो लोग अपने कीमती सामान रखते थे, वो चेस्ट वहाँ से गायब हो गई थी और उन्हें शक था ड्रीम बॉय पर। तो उन्होंने ड्रीम बॉय को लपेट दिया। और ड्रीम बॉय पर शक इसलिए था क्योंकि ईशान भाई ऐसा कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि वो लोग इतने टाइम से साथ में थे और ड्रीम बॉय वैसे भी पहले एस बॉय को परेशान कर रहे थे। तो उसके बाद वो मारते हैं और ड्रीम बॉय फाइट बैक नहीं कर पाता क्योंकि एस बॉय का पूरा डायमंड का आर्मर आ चुका था माइनिंग करके। पर ड्रीम बॉय के मरने के बाद उसको कोई मिलता नहीं है एस बॉय को सामान उसकी इन्वेंट्री से। तो फिर ड्रीम बॉय बोलता है कि मैं एसएमपी छोड़ के जा रहा हूँ, बदला लेने आऊँगा एसजीओ भाई। फिर एसजीओ भाई को पता चलता है कि भाई ड्रीम बॉय की कोई गलती नहीं थी, बेसिकली चेस्ट ढूंढने में उनसे गलती हो गई थी। वो ड्रीम बॉय को कॉल बैक करते हैं लेकिन ड्रीम बॉय वापस नहीं आता। तो उसके बाद फिर ये स्ट्रीम एंड हो जाती है। उसके बाद स्मार्टी भाई के चैनल पर एक स्ट्रीम होती है जहाँ पे वो लोग न्यू मेंबर को ढूंढ रहे थे, और मेंबर कौन थे? चपाती भाई। और बिलबोर्ड पे लिखा था कि न्यू मेंबर विल बर्न फॉर एवर, जिससे उन लोगों को अंदाज़ा मिलता है कि चपाती भाई की लावा वाली जगह के आसपास है। तो वो लोग नज़र में जाते हैं और चपाती भाई को ढूंढ लेते हैं। वो लोग ऐसे में वापस आ तो गए थे, लेकिन वहाँ लफड़ा शुरू हो जाता है। बेसिकली लफड़ा ये था कि चपाती भाई को तोड़ना था बिलबोर्ड को, क्योंकि उनको खाना बनाना था यार थोड़ा, मतलब उनको लगा था कि बिलबोर्ड उन पर हुक्म चला रहा है, उनको से बर्दाश्त हुआ नहीं। तो वो और एसडीओ मिलकर बिलबोर्ड को तोड़ने में लग गए। और फिर वहाँ एक फाइट होती है चपाती गेमर और एसडीओ वर्सेस ड्रीम बॉय, यस माटिपा और ईशान, जहाँ पर उसका थोड़ी देर फाइट रुकती है। वो लोग बातचीत करते हैं और फिर वहाँ पे थोड़ी मारामारी ख़त्म होती है और स्ट्रीम उसके बाद एंड हो जाती है। उसके बाद वहाँ पे एक और स्ट्रीम होती है स्मार्टी भाई के चैनल पे, जहाँ पर उनको ये पता चलता है कि अब लॉ चेंज हो चुका है, अब नया रूल आ गया है कि तुम आर्मर नहीं पहन सकते। अब थोड़ा अजीब है बट स्टिल। लेकिन वहाँ पे वो देखते हैं कि चपाती भाई ने पूरा आर्मर पहना हुआ है, उन पर बिजली वगैरह नहीं गिर रही। तब उनको पता चलता है कि उनके पास एक ऐसा एप्पल है जो लेकर वो, मतलब उनके पास बिजली नहीं गिरेगा, उनकी इन्वेंट्री में वो एप्पल रहेगा। तो स्मार्टी भाई सोचते हैं उनको भी एप्पल चाहिए और वो उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं, और थोड़ी बहुत चोरी वगैरह करके और चपाती भाई से दोनों बातचीत करके वो ये एप्पल ले भी लेते हैं। और फिर शुरू होती है मेन चीज़। स्मार्टी भाई सोचते हैं कि उनके पास एप्पल आ गया है तो वो इतने पावरफुल हो गए हैं, लेकिन व्हाट इफ़ ये उस एप्पल को खा लें। बहुत देर बहस होती है, बहुत देर तक बहस होती है, लेकिन उसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो उस एप्पल को खाने वाले हैं। और वो उस एप्पल को खाने के बाद पूरी एसएमपी को डोमिनेट करने लग जाते हैं। उन पर पावर आ गई थी कि वो बिजली गिरा सकते हैं और वो ड्रीम बॉय को बिजली गिरा के मार भी देते हैं, और फिर चपाते हुए घर भी फोड़ने लग जाते हैं। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उनका इफेक्ट अपने आप ख़त्म हो जाता है, उनको एसएमपी मेंबर के सामने झुकना पड़ता है। और फिर वो लोग उनसे बोलते हैं कि बिलबोर्ड पे लगा हुआ बटन दबा दें। अब उस बटन को दबाने से होगा क्या? बेसिकली बिलबोर्ड पे ये लिखा हुआ था कि जो भी रूल तोड़ता है एसएमपी का, उसको ये बटन दबा के जेल में जाना पड़ेगा, वरना वो 3 दिन के अंदर अंदर बैन हो जाएगा।
और स्मार्टी मैन ने रूल ये तोड़ा था कि फालतू में सबको मार रहे थे और घर तोड़ रहे थे। तो अब सब उनको फोर्स करते हैं बटन दबाने के लिए, और थोड़ी देर वो बटन दबा भी देते हैं फोर्स में आकर, और उसके बाद वो एक जेल में स्पॉन हो जाते हैं। जेल में उनको मिलते हैं रचित, और रचित यहाँ क्या कर रहे थे वो मुझे भी ठीक से पता नहीं है, बट उसके बाद रचित के साथ प्रेजेंट को एस्केप करते हैं, और एस्केप करने के बाद वो SMP में वापस आ जाते हैं, और उससे आगे की स्टोरी मैं तुम्हें बताऊंगा अगले एपिसोड में। और प्लीज़ भाई सब्सक्राइब कर दो, मुझे 400 सब्सक्राइबर हिट करने हैं, अभी 380 है तो गोल 400 का है। सब्सक्राइब प्लीज़, लाइक कर दो और कमेंट करो सेकंड पार्ट के लिए।